हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव आप सभी स्टूडेंट का अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग अपने बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के 11th वीडियो के ऊपर मूव कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के और भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट लिंक है, आप लोग वहां से सारे वीडियोज को देख सकते हो। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 को आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट, और हम लोग आज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके थर्ड पॉइंट की ओर मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मेरी आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और उसके साथ साथ स्टूडेंट बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि स्टूडेंट आपको ये सारे वीडियो बिजनेस स्टडीज के, ठीक है, सबसे पहले आपको मिल सके स्टूडेंट, और आप लोग अपनी बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सको। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में, और आज हम लोग तीसरा जो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस, वो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब स्टूडेंट कि एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी सोसाइटी को देनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट कि बिजनेस को एम्प्लॉय, ठीक है, कहां से एम्प्लॉय को जनरेट करने की एक सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। मतलब स्टूडेंट कि बिजनेस जिस सोसाइटी में स्टे करता है, ठीक है, वहां पर अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करना चाहिए वहां के लोगों के लिए, किस लिए कि वो एम्प्लॉय बनकर उनके बिजनेस में काम कर सके। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका मतलब है कि एक बिजनेस को जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर करना चाहिए। मतलब स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट की जो अवसर है वो जरूर एक बिजनेस को, सोसाइटी को प्रदान करना चाहिए, ये इसका मतलब है स्टूडेंट। अब देखिए बात समझिएगा, ये क्यों जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि बिजनेस में, बिजनेस जहां सोसाइटी में स्टे करता है स्टूडेंट, वहां के आसपास के लोग क्या होते हैं, बिजनेस के एक लोकल कस्टमर माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बिजनेस स्टूडेंट वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा वहां के लोगों को, तो वहां के लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, बिजनेस के साथ साथ जुड़ेंगे, और जब बिजनेस में वर्क करेंगे स्टूडेंट, तो वो जो लोग बिजनेस में एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, उन सारे लोगों की फैमिली स्टूडेंट वो भी क्या बनेगी, बिजनेस की कस्टमर बनेगी, और उसके साथ साथ जो लोग उनके परिचित होंगे स्टूडेंट उस सोसाइटी में, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, उन लोगों के साथ जो सोसाइटी में और लोग परिचित होंगे, ठीक है, वो लोग भी साथ साथ बिजनेस से जुड़ेंगे और बिजनेस के कस्टमर बनेंगे। तो इसमें स्टूडेंट बिजनेस का ही फायदा है। ठीक है, और उसके बाद ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि आज आप देख ही रहे हो कि कितने गवर्नमेंट नौकरियां निकल रही हैं, ठीक है, उसके वजह से स्टूडेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश का वो क्या हो गया है, घट गया है। इसलिए स्टूडेंट जब एम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो एक प्रकार से सारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनकी एक सोशल ऑब्जेक्टिव बनती है स्टूडेंट की वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ठीक है, और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जब वो जनरेट करेंगे स्टूडेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जो देश की होगी वो क्या होगी, सही हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट हर एक बिजनेस को अपने आप को इतना बड़ा और विस्तार करना चाहिए अपने आप का कि वो क्या करे, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट की जो ऑप्शन है स्टूडेंट वो दे पाए, और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्रदान कर पाए। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट यार क्या लिखा है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, बिजनेस शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन एंड शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सुटेबल पीपुल। मतलब देखिए स्टूडेंट, हर एक बिजनेस को, ठीक है, लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं करना चाहिए कि उसकी बिरादरी क्या है, उसकी धर्म क्या है, ठीक है, ऐसा कोई अंतर नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी जेंडर क्या है, मतलब वो मेल है कि फीमेल है, ऐसा कोई अंतर नहीं करना चाहिए। बिजनेस अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है सोसाइटी में, तो उसे सिर्फ और सिर्फ इतना देखना चाहिए कि जो बंदा वहां पर उसके बिजनेस में एक्टिविटी करने का इच्छुक है, वो बंदा स्टूडेंट क्या है, सुटेबल है कि नहीं है, वो काम कर सकता है कि नहीं, उस बिजनेस एक्टिविटी को कर सकता है कि नहीं, बस इतना देखना चाहिए एक बिजनेस को। ठीक है, उसमें उसे कास्ट की, जेंडर की और रिलीजन की कोई भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ इतना देखना चाहिए स्टूडेंट कि वो जो आदमी इच्छुक है उसके बिजनेस में काम करने के लिए, ठीक है, वो बंदा सुटेबल है कि नहीं, वो काम कर सकता है कि नहीं उसके बिजनेस एक्टिविटी को। ठीक है, बस इतना अगर वो कर सकता है स्टूडेंट, तो उस व्यक्ति को, बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट की क्या करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट की बिजनेस को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि नहीं लोगों में, ठीक है, कि लोगों की कास्ट क्या है, लोगों की धर्म क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर वो लोगों की मतलब कि क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए।
अब बिजनेस को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इतना देखना चाहिए कि वो आदमी जो उसके बिजनेस में काम करने को इच्छुक है, ठीक है, वो बिजनेस के काम को करना चाहता है, ठीक है, तो वो उस काम को कर सकता है कि नहीं, वो सुटेबल है कि नहीं, बस इतना देखना चाहिए और बिजनेस को उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे देना चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है स्टूडेंट, ये थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव है हर एक बिजनेस की, जिसको बिजनेस को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। अगर बिजनेस को लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करना है और अपने कस्टमर्स के जो कस्टमर्स हैं उनको बढ़ाना है, तो इसलिए स्टूडेंट बिजनेस को जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर जनरेट करनी चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया स्टूडेंट तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं कमेंट के जरिए आपको बता दूंगा फिर से। अब स्टूडेंट हम लोग अपने सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फोर्थ टॉपिक की ओर मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको ये टॉपिक्स को अब नोट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ स्टूडेंट अब आपको ये टॉपिक्स जो है स्टूडेंट वो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी गौरव स्टडी पे दे रहा हूँ, जिसका लिंक स्टूडेंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से अपने नोट्स को लिख सकते हो बाद में। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आप क्या करिए, मेरे वीडियोज को यहाँ पर समझिए और पढ़िए, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम समझेंगे स्टूडेंट अपने बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव नंबर 4, ठीक है। देखिए अब स्टूडेंट एक बिजनेस की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी एक ऑब्जेक्टिव होती है स्टूडेंट कि वो अपने वर्कर्स की मतलब स्टूडेंट अपने एम्प्लॉय की क्या करे, वेलफेयर करे, मतलब स्टूडेंट वो अपने कर्मचारियों का कल्याण किस प्रकार से करता है स्टूडेंट, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए हर एक बिजनेस के स्टूडेंट वहां पर वर्कर होते हैं और वो वर्कर वहां पे वर्क करते हैं, ये मतलब वर्कर को स्टूडेंट या फिर आप एम्प्लॉय को, ठीक है, वो एम्प्लॉय और वर्कर स्टूडेंट आपके क्या करते हैं, बिजनेस में वर्क करते हैं। तो आपका भी एज ए बिजनेस असिस्टेंट क्या बनता है, फर्ज बनता है कि आप भी उनका क्या कर सको स्टूडेंट, कल्याण करो। अब देखिए अगर एक बिजनेस स्टूडेंट अगर अपने किसी एम्प्लॉय का या फिर वर्कर का कल्याण करता है, मतलब स्टूडेंट उनका भला करता है, ठीक है, तो ऐसे में बिजनेस को ही फायदा मिलता है। देखिए जैसे कैसे, देखिए अगर बिजनेस स्टूडेंट अपने एम्प्लॉय और अपने वर्कर का फायदा सोचता है और अपने वर्कर्स को कुछ फायदा पहुंचाता भी है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसके बदले में वो जो वर्कर होता है स्टूडेंट वो बिजनेस को क्या करता है, वो बिजनेस के प्रति हो जाता है और बिजनेस का बहुत ही बढ़िया ढंग से वर्क करता है। और जब वो बिजनेस का बहुत ही बढ़िया ढंग से वर्क करेगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब समझ जाइए आप कि वो बिजनेस को अपना मानकर वर्क कर रहा है और बिजनेस में जो रिसोर्सेज होंगे स्टूडेंट उनका भी क्षति कम होगा, उनका भी जो बर्बादी होगा वो कम होगा, क्योंकि वो अब मन लगा काम कर रहा है तो वो बढ़िया ढंग से काम करेगा। और उसके साथ साथ स्टूडेंट प्रोडक्शन जो होगा बिजनेस में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बिजनेस हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा स्टूडेंट तो गुड्स भी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे और फिर गुड्स सेल भी ज्यादा मात्रा में होंगे और इसकी वजह से स्टूडेंट हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, ग्रोथ कर सकता है। इसलिए स्टूडेंट हर एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉय या वर्कर का वेलफेयर करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एक चौथी ऑब्जेक्टिव बनती है स्टूडेंट, अगर बिजनेस सोसाइटी में है तो उसे अपने एम्प्लॉय अपने वर्कर का भी वेलफेयर करना जरूरी है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ पॉइंट, जो आपको एक डिफिनेशन के तौर पर स्टूडेंट आपको मदद करेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए एवरी बिजनेस मस्ट आल्सो डू गुड टू इट्स एम्प्लॉय, मतलब स्टूडेंट हर एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉय के साथ क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसके साथ साथ अच्छा उसके प्रति होना चाहिए, एम्प्लॉय के प्रति, और उसका भला करना चाहिए। अब देखिए सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, वो लिखा मैंने द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी डन इन दिस वे, मतलब स्टूडेंट कि अगर एक बिजनेस है तो वो बिजनेस का एम्प्लॉय, बिजनेस का जो एम्प्लॉय स्टूडेंट उसका किस प्रकार से वेलफेयर कर सकता है, वो कुछ मीडियम मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला है मोटिवेट फॉर वर्कर। देखिए स्टूडेंट हर एक बिजनेस में वर्कर होते हैं और वर्कर से कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है, ठीक है, तो उन गलतियों के ऊपर जब बिजनेस क्या करता है स्टूडेंट, मतलब कि जो बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब कि अगर छोटे बिजनेसमैन होते हैं और फिर वर्कर जब गलती करता है तो उनको डांट देते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए वर्कर को कि ठीक है गलती हो गया लेकिन अब अगले बार से ध्यान रखना और अच्छे से काम करो, ठीक है, मतलब मोटिवेट करना चाहिए वर्कर को किसी भी प्रकार से, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट अपने आप को क्या समझे, अपने आप को मालिक समझे बिजनेस का और फिर बिजनेस को बढ़िया ढंग से क्या करे, काम करे बिजनेस में। अब सेकंड जो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे फैसिलिटी एक बिजनेस को देना चाहिए वर्कर को, ठीक है, और वर्कर का वेलफेयर करने के लिए देना चाहिए, वो है कैंटीन सर्विसेज। अब देखिए स्टूडेंट बिजनेस में वर्कर जो होते हैं वो दिन भर के लिए काम करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, अब अगर वर्कर दोपहर में
खाना खाने के लिए जाता है स्टूडेंट, तो उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर वो खाना खाने जाएगा तो जब वो रास्ते में जाएगा स्टूडेंट, तो उसे फिर रास्ते में गाड़ी मिली कि नहीं मिली, और पैदल अगर जाएगा तो भी टाइम लगेगा, तो भी 1 घंटा 1.5 घंटे बर्बाद होने की संभावना है। इससे बढ़िया है स्टूडेंट कि आप उसे खाना प्रोवाइड कर दे, कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड कर दे अपने बिजनेस के जरिए, और वो खाना खा के फिर से क्या कर सके, बिजनेस एक्टिविटी को कर सके। अब इसके लिए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, बिजनेस को बढ़िया से बढ़िया कैंटीन फैसिलिटी देनी चाहिए अपने वर्कर्स को, ठीक है, ताकि उन्हें लगे स्टूडेंट की बिजनेस उनका ख्याल रख रहा है, ठीक है। और इसके बदले में वर्कर क्या करेगा स्टूडेंट, आपके यहाँ मन लगा के काम करेगा, और आपका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा स्टूडेंट तो बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। ये बात समझ रहे हैं। थर्ड जो फैसिलिटी है स्टूडेंट, अगर हमारा बिजनेस इतना योग्य है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि विस्तार हो चुका है हमारे बिजनेस का, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका है, और हमारा बिजनेस बहुत ही बड़ा है मार्केट में, ठीक है। अगर ऐसा है स्टूडेंट हमारा बिजनेस, तो हमारे बिजनेस को अपने वर्कर को वेलफेयर करने के लिए, अपने वर्कर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए और अपना बनाने के लिए अपने वर्कर को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट अगर बिजनेस बड़ा है और बिजनेस ग्रोथ कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो उसे अपने वर्कर को क्या कर देना चाहिए, फ्लैट अवेलेबल करा देना चाहिए, या फिर हाउसिंग जो फैसिलिटी है स्टूडेंट वो दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट कि वर्कर को लगेगा कि उसका जो घर है वो घर किसके द्वारा दिया गया है, बिजनेस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब वो बिजनेस के प्रति एकदम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, झुक जाएगा, और बिजनेस के प्रति मन लगा के अपना काम करेगा। और जब मन लगा के काम करेगा स्टूडेंट, तो आपको मालूम ही है कि अगर वर्कर से मन लगा के बिजनेस में काम करेंगे तो बिजनेस हमारा जरूर बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जो एक्टिविटी होगा स्टूडेंट वो भी बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट एक बिजनेस को मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देनी चाहिए अपने वर्कर्स को, ठीक है, ताकि उनका कल्याण हो सके, ताकि उनका वेलफेयर हो सके। अब मेडिकल फैसिलिटी में स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उनके परिवार वालों को नीड से मेडिकल फैसिलिटी की, तो वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए बिजनेस को, ठीक है। मतलब कुछ भी मेडिकल फैसिलिटी जो होता है स्टूडेंट, वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर देनी चाहिए बिजनेस को, ताकि उन्हें लगे स्टूडेंट कि बिजनेस स्टूडेंट हर हाल में वर्कर्स के साथ खड़ा है। और जब ऐसा वर्कर्स को लगेगा स्टूडेंट, तो वर्कर आपके लिए काम करेगा, वो अपना समझेगा स्टूडेंट आपके बिजनेस को, और खूब मन लगा के काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट एम्प्लॉय वेलफेयर करके बिजनेस को क्या हो रहा है, अपना ही फायदा हो रहा है, बिजनेस को ही फायदा होता है। इसलिए स्टूडेंट ये बिजनेस की जो सोशल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय वेलफेयर, ये बिजनेस को बहुत ही जरूरी है करना, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये एम्प्लॉय वेलफेयर जो है समझ में आया पॉइंट, और इससे पहले का जो पॉइंट है स्टूडेंट सोशल ऑब्जेक्टिव का, वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया स्टूडेंट, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब स्टूडेंट मैं आपसे अलविदा करता हूँ स्टूडेंट, और हैव अ गुड डे, थैंक यू।